चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में किस तरह का माहौल है और वहां किस समाज का दबदबा हावी माना जाता है, ये जानने के लिए जी न्यूज की टीम छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में पहुंची। जहां विधानसभा चुनाव में किसानों और आदिवासियों के बाद अगर कोई सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है तो वो है सतनामी समाज का। बताया गया कि सतनामी समाज में वहां 98% अनुसूचित जाति के लोग हैं और जिन्हें इनका समर्थन मिलता है उनके वोट बैंक की ताकत बढ़ जाती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में किसानी के साथ साथ सतनामी भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि सतनामी समाज के लोग ठीक ठाक संख्या में हैं और ठीक ठाक विधानसभा सीटों पर इनका असर माना जाता है। अगर बात करें एससी सीट तो 10 एससी सीट हैं, उस पर सीधा सतनामी समाज का असर माना जाता है। 22 ऐसी सीटें हैं जिस पर इनका इनडायरेक्ट असर होता है। बताया गया कि इस समाज के सबसे बड़े धर्मगुरु रुद्र कुमार कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। कांग्रेस से जुड़े सतनामी समाज के धर्मगुरु रुद्र कुमार बघेल सरकार में मंत्री भी थे और तीसरी बार नवागढ़ विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। गुरु रुद्र कुमार का दावा है कि कांग्रेस ने समाज के लिए बहुत कुछ किया और सतनामी समाज का विकास करने के साथ ही इसे अपने साथ जोड़ने के लिए कांग्रेस ने कई बड़े काम भी किए। गुरु रुद्र कुमार ने दावा किया कि बीजेपी में इतना दम नहीं है कि वो सतनामी समाज में सेंध लगा सके। हमने सतनाम संदेश यात्रा निकाला था, उसी से सतनामी समाज की एकता भी दिखी, सतनामी समाज की ताकत भी दिखी और ये भी दिखा कि ना पूरा समाज हमारे साथ में सफेद झंडे के तले है, तो निश्चित तौर पर समाज कांग्रेस पार्टी का साथ देगा। गुरु रुद्र कुमार के मुताबिक छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 में से 55 विधानसभा सीटों पर सतनामी समाज का वोट निर्णायक साबित होता है। सतनामी समाज के गुरु रुद्र कुमार भले ही कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़कर जीत का दावा कर रहे हो, लेकिन इसी समाज से जुड़े बीजेपी नेता पुन्नू लाल मोहले ने भी इसी समाज के लिए किए गए कामों को गिनाया और बताया कि बीजेपी ने सतनामी समाज और उनके तीर्थ स्थल के विकास के लिए बहुत काम किए हैं। पुन्नू लाल मोहले बीजेपी के टिकट से मुंगेली विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और सतनामी समाज के सबसे सीनियर नेता भी हैं। बड़ी बात यह है कि पुन्नू लाल अब तक लोकसभा और विधानसभा के करीब 10 चुनाव लड़े हैं और एक बार भी हारे नहीं हैं। उन्हें छत्तीसगढ़ की राजनीति में अजय भी कहा जाता है। पुन्नू लाल ने दावा किया है कि उन्हें भी सतनामी समाज के बालदास गुरु का समर्थन हासिल है। तो उस समय बालदास गुरु हमारे काम किए थे, अर्थात स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लड़के लोरमी से लड़ा था, तो वहाँ भी हमने सीट पाया। तो इस समय अब हमारे पाले में आ चुका है, इनके सेना के जितने हैं हमारे पक्ष में है, तो इससे हमको उम्मीद है समाज के प्रति। और यहाँ तक हमें तो देते ही हैं लोग, और इधर छत्तीसगढ़ में भाजपा का फूल खिलाएंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में एससी समाज के लिए आरक्षित कुल 10 विधानसभा सीटों में कांग्रेस ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के बीच एससी सीटों पर महज 1% वोट का ही फासला था। लेकिन इस बार सतनामी समाज से जुड़े लोगों ने किस आधार पर वोट देने की तैयारी की, इस पर जी न्यूज की टीम ने उनकी भी राय जानी, जिसमें सतनामी समाज के लोगों की अलग अलग राय सामने आई। कुछ लोगों ने साफ कर दिया कि चुनाव में धर्म से नहीं बल्कि पार्टी से मतलब है। हमारे यहाँ तो ऐसा है, जो जिसको मन चाहा उसको दे दिया वोट, है ना। कोई गुरु कोई समाज के ऊपर नहीं जाता है, ये सब चीज जो है ना। कांग्रेस को चाहने वाला कांग्रेस को देगा, भाजपा को चाहने वाला भाजपा को देगा, हाथी को चाहने वाला हाथी को देगा। तो वही कुछ लोगों ने राजनीति में गुरु की एंट्री पर ही सवाल खड़े कर दिए। जो उतना बड़ा गुरु होता है, जब राजनीति में आ गए, दर दर के ठोकर गली गली में बात कर रहा है, हम उसके चरण छूने जा रहे हैं, वो जो हमारे सामने आ रहा है वो अच्छा बात है। नहीं, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? खाली कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। लोगों ने दावा किया कि गुरु के नाम पर नहीं बल्कि पार्टी के नाम पर वोट पड़ेगा। सतनामी समाज में धर्म गुरुओं को मानने वाले लोगों की भी अलग अलग राय सामने आई, जिसमें कुछ लोग गुरु रुद्र कुमार के समर्थन में दिखे, जबकि कुछ लोगों ने दावा किया कि बालदास गुरु का जनाधार बड़ा है, लिहाजा जिस गुरु की पकड़ ज्यादा होगी उसकी पार्टी को फायदा होगा। सक्रिय यादव बालदास गुरु हैं और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए अभी फिलहाल, और उनका गांव कस्बे में बहुत बड़ा रोल है। छोटे छोटे सब लोगों में, जैसे छड़ीदार भंडारी, महंत राज महंत में उनकी पकड़ बहुत ज़्यादा है बालदास गुरु का। वो संभवतः बालदास गुरु की तरफ झुकाव ज़्यादा होगा समाज का। वहीं इस समाज के कुछ लोगों में कांग्रेस के प्रति नाराजगी भी दिखी। एक गांव है पठेना, वहाँ सतनामी समाज के एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है, लेकिन सरकार में रहते हुए उन्होंने अपने क्षेत्र होने के नाते भी उन्होंने कोई बुलंदी आवाज नहीं किया, और जो हत्या करने वाले हैं उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई।
ऐसे सरकार को त्वरित बदल देना चाहिए। लोगों ने आरोप लगाया कि जब सतनामी समाज के साथ अन्याय हुआ, कांग्रेस ने उसका साथ नहीं दिया। राजस्थान के हीरालाल सामरिया देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हीरालाल सामरिया को मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ दिलाई। हीरालाल सामरिया फिलहाल सूचना आयुक्त के तौर पर सेवाएं दे रहे थे। वो श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव के तौर पर भी काम कर चुके हैं। अब उनको मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। दिवाली से पहले दिल्ली सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। दिल्ली सरकार ने ग्रुप बी और ग्रुप सी कर्मचारियों को 7,000 रुपए बोनस देने का ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले से करीब 80,000 कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। वहीं कर्मचारियों को बोनस देने के लिए दिल्ली सरकार कुल 56 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अयोध्या में 11 नवंबर को दीपोत्सव मनाया जाएगा। दीपोत्सव आयोजन समिति दिन रात तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए पुलिस भी मुस्तैद है। पुलिस सत्यापन अभियान चला रही है, जिसके तहत अयोध्या में रहने वाले लोगों, दुकानदारों, किराएदारों और आश्रम में रहने वाले साधु संतों का सत्यापन किया जा रहा है। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना की। इसके बाद राहुल ने वहां मौजूद लोगों से मुलाकात भी की और उन्हें चाय भी पिलाई। राहुल गांधी 3 दिनों के उत्तराखंड के दौरे पर हैं। और अपने दौरे के दूसरे दिन बाबा केदार के दर्शन के बाद राहुल गांधी जैसे ही लौटने लगे, वहां मौजूद लोगों ने उन्हें घेर लिया। लोगों ने बाबा केदार के नारे लगाने शुरू कर दिए। केदारनाथ धाम में पूजा करने के बाद राहुल गांधी ने वहां मौजूद लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लोगों को चाय पिलाई और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। एक दिन पहले भी राहुल गांधी ने केदारनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना की थी और वहां के पुरोहितों से मुलाकात कर उनका हाल जाना था। राहुल अभी 2 दिन केदारनाथ धाम में ही रुकेंगे और मंगलवार दोपहर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। राजस्थान के दौसा में एक बस रेलवे ब्रिज के नीचे गिर गई और इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। 29 यात्री घायल हैं। हादसा नेशनल हाईवे 21 पर हुआ जब बस हरिद्वार से उदयपुर जा रही थी। तब उसकी रफ्तार काफी तेज थी। तेज रफ्तार की वजह से बस का ड्राइवर नियंत्रण नहीं रख सका और बस किनारे की दीवार को तोड़ते हुए 40 फीट नीचे रेलवे ट्रैक पर जा गिरी। स्लीपर बस में हादसे के वक्त ज्यादातर यात्री सो रहे थे। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त ट्रैक से कोई ट्रेन नहीं गुजर रही थी। लगभग 2:15 बजे के आसपास में पुलिया से ट्रैक के पास में गिरी है। घायलों को दौसा के रामकरण जोशी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 7 लोगों की हालत गंभीर है। बस हादसे के बाद रेल मार्ग भी काफी देर तक बाधित रहा।